मुहूर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांतिर्शांतिर्सुशांतिर्भवतु हरिः ओम शमुकस्य चैव गदन्तस्य कपिलो गजकर्णको लम्बोदरस्य विघ्नाशो गणाधिपो धूमकेतुगुणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननो द्वादशैतानामानि अपरिच्छिन्नादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवाय शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थं पूजते असुरासुरेश्वरं विघ्नहरं तस्मै गणाधिपे नमः। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं हिना फरसान अपनी न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज सुबह 6 बजे से और अभी धूप भी नहीं लगी है क्योंकि आ रही हूँ मैं मायके। तो यहाँ बहुत 8 बजे 7:30 बजे लगता है घाम धूप। तो अभी यहाँ पीछे पहाड़ों में है धूप, अभी यहाँ पे नहीं लगी है। तो बना रखी है मैंने चाय। तो ये देखो चाय पीते हैं, चाय का आनंद लेते हैं सुबह सुबह। तो आज का मौसम का हाल बताएं तो अच्छी सी धूप लग रही है और सुबह शाम ना बहुत ठंडा मौसम है, ठंडा हो रहा है यहाँ। तो इस तरह का व्यू है सुबह का, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आती है धूप हमारे यहाँ। तो अभी देखो कहीं भी नहीं लगी है ऊपर, सीधे 8 बजे आती है यहाँ धूप। इस साइड लगी है अभी धूप, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ना मेरी चाय बन के भी तैयार है। यहाँ पे डॉगी देखो लेट रखा है आराम से, ये कर रहा है रोटी का इंतजार। क्या चाहिए तेरे को? रोटी। तो ना मेरे मायके में ना इस तरह के झाड़ू बनाए रहते हैं। ये देखो, ये बबलू बोलते हैं, बबलू का घास होता है ना, तो इस तरह से बनाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, इससे ना सीमेंट भी नहीं उखड़ता है। तो बिल्कुल ये क्लीन करता है इस तरह से, बहुत सॉफ्ट है ये। इस तरह से बनाना पड़ता है इसको, ये माँ ने बनाया होगा। ये देखो कैसा डिजाइन निकाल रखा है इस पे, ये देखो। फिर ये बांध रखा है यहाँ पे। तो जो बिहार की लकड़ी होती है ना, इसका होता है ये कीड़ा। तो इस पर ये आग जलाने के काम आता है इस तरह से। इसकी जो बाहर की खाल होती है ना, वो रस्सी बनाने के काम आती है, बहुत अच्छी होती है उसकी रस्सी। बिहार को काटना पड़ता है, उसको छिड़ना पड़ता है, फिर उसको गधेरे में रखना पड़ता है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसकी बाहर की खाल निकालनी पड़ती है, तब उसको रस्सी बनाने के काम रखते हैं और इसको ये आग जलाने के काम रखते हैं। ये है बांध की लकड़ियाँ, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा बांध होता है। तो बांध लाए होंगे तो उसकी लकड़ियाँ हैं। मेरे माँ पापा तो दिल्ली रहते हैं, लेकिन लोगों ने दिए होंगे तो जलाने के काम आएंगे। तो आज सुबह की मैंने चूल्हे की लिपाई, क्योंकि दोस्तों में मुझ पर लग चुके हैं बनदेवी। तो आज इसीलिए मैं मायके आई हूँ और बनदेवी
की पूजा है आज, तो ब्राह्मण को बुलाया है। तो पहले यहाँ पर नहाने के लिए पानी रखती हूँ, फिर उसके बाद बनाने मुझे लाइयाँ और खीर। पहले यहाँ पर पानी रख लेती हूँ, तो मेरी आग भी जल चुकी है। तो इसकी जो ये जौ है ना, ये पीछे तक भी जाती है, तो पीछे का पानी भी गर्म हो जाता है इस तरह से। दोस्तों मैं कर रही हूँ आज सुबह सुबह लिपाई। ये देख सकते हैं आप चूल्हे की, तो इस तरह से करते हैं लिपाई। ये है चूल्हा और ये है घसनेटा इसको, और ये है मिट्टी भिगोई हुई है, या चिकनी मिट्टी है। तो मैं अब इस चूल्हे को इतना तो घास लिया मैंने, इससे घास लूँगी मैं इस तरह से। तो इस तरह से मेरा चूल्हा घास के तैयार है, और इस पे माँ ने रखे हैं कच्चे केले, ये पकने के लिए हैं। तो पे हमारे ना इस तरह से होती थी, इसमें ना लंपू रखते थे, जो चिमनी बोलते हैं ना पहले ज़माने की, उसको रखते थे इसमें। सन्निधि पुष्कराधान तीर्थानि गंगाधर सरितस्तथा आयन्तमं रक्षातं तुरिच्छैकारका इत्यावाहनम् अक्षतानां क्षिपितः इत्यावाहनम् अक्षतानां क्षिपितः ओम तस्क्लात्मने नमो अर्धप्राय सूर्यमंडलाय नमो षोडशक्लात्मिकां मंडाय नमो ओम रौरस्ये नमो तौतमसे नमो ओम भूभूर्वशो गंगादि शताशताय गच्छत्पाद्यादिं पाद्योपाद्यमस्तोर्गिं समर्पयामि ते नमः ईशगन्धं ते समर्पयामि ते नमः वाक्यतये समर्पयामि ते नमः पत्रपुष्पं समर्पयामि ते नमः समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादिस्पर्शचमस्वमे ओम नमो दीपनाथ भैरवाय नमो बम बटुकनाथ भैरवाय नमो पाद्योपाद्यमस्तोर्गिं समर्पयामि ते नमः ईशगन्धं ते समर्पयामि ते नमः श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं गन्धोत्तमम् आग्रे सर्वदेवानां चन्दनं प्रतिक्रियतामो चन्दनं ते समर्पयामि ते नमो श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धा सिंगी प्रमलस्यः अमुक नामनी भार्यायाम हिना नामनी भार्यायाम बीजगर्भः अमुक अमुक बालकस्यः मेघमेन प्रियन्ताम श्रुति स्मृत पुराणों फल प्राप्त्यर्थ दुस्वप्न है डाकनी शाकनी हाकनी वैरवचर गगनचर अस्तंचर चराचर आदि दैविक आदि भौतिक श्रुति स्मृत पुराणों फल प्राप्त्यर्थ एतत् समय दुरंता क्षेत्र के वन दुर्गा देवी पूजनम अहम करिष्ये। छोड़ दूंगा। हेलो दोस्तों, तो पूजा पाठ भी हो चुकी है और ब्राह्मण के द्वारा, तो ब्राह्मण जी चले गए जंगल में रात लेके। तो अब बनाते हैं ब्राह्मण जी के लिए खाना। तो खाना दाल और सब्जी मैंने पहले बना दी थी, लेकिन अब बना रही हूँ मैं फुल्का। तो इसमें बना रखी मैं आलू की सब्जी, और इसमें बना रखी है राजमा और चने की दाल, और यहाँ पे ये मेरे सलाद कटा हुआ है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गरम गरम रोटी ब्राह्मण जी के लिए। तो खाना खिलाते हैं पंडित जी को खाना खिलाते हैं। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों शाम की बज चुकी है 6 और हम आ रखे हैं छत में, क्योंकि धूप भी चली गई है और घूमने के लिए आ रखे हैं हम छत पे। और हमारे छत से ना चारों तरफ के गांव सुंदर सा व्यू दिखाई देता है। तो दिखाते हैं आपको चारों तरफ का व्यू, देख सकते हैं आप। और ये भी हमारे गांव के हैं ये, और इस धार के उस साइड है हमारा गांव। तो हम रहते हैं थोड़ा गांव से इधर की ओर,
क्योंकि हमारे दादाजी पहले यहाँ मरड़े थे तो यहीं बसे। जैसे पुराने ज़मानों के मरड़े नहीं होते हैं तो ऐसे मरड़े थे, तो हमारे दादाजी यहीं बसे। तो बसते बसते यहीं पर मकान बनाए, तो अब यहीं रहते हैं। तो गांव में भी हमारे परिवार वाले रहते हैं और गांव के नीचे भी हमारे बहुत सारे खेत हैं और यहाँ पर भी हैं गांव। ये हैं दुसला, कांडे, बहुत सारे गांव हैं। मुझे तो वो गांवों का नाम भी पता नहीं है, तो जितना था मैंने बता दिया। लेकिन वहाँ भी पहले सड़क नहीं थी, लेकिन वहाँ भी सड़क चली गई है। और यहाँ है ये नीचे मालकोटी गांव। यहाँ पे यहाँ ये गधेरा है, इस साइड था पहले मालकोटी, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा गधेरा आया, उसकी वजह से वहाँ पर उनको वहाँ पे जगह मिली तो वहाँ पे बनाए उन्होंने ये मकान। तो इससे नीचे है सेरा गांव, तो यहाँ से नहीं दिखाई देता है। तो बरसात के मौसम में बहुत बड़ा गधेरा आता है यहाँ नीचे। तो यहीं पे घाट भी होते हैं, तो हम वहीं जाते थे घाट। ये देख सकते हैं शाम के टाइम सुंदर सा व्यू। तो ये है अभी मंडुआ की सार। तो मंडुआ अभी छोटा है तो इसकी वजह से सार हरी भरी नहीं दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे बड़ा होगा तो सार हरी दिखाई देगी। तो जो धान की खेती है वो खेती उस साइड की हुई है, तो इस साइड ये मंडुआ की खेती की हुई है। और यहाँ पे भी है ये मरड़ा। तो पहले हम जाते थे वहाँ पे, हमारे भी बहुत खेत हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी गधेरा है, पूरा टूट फूट हो गई वहाँ पर भी, देख सकते हैं आप। और हमारे यहाँ ना घास निहार की किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत सारे दो बाड़ हैं, खेत हैं, जंगल भी यहीं पे है, सामने ही है। यहीं पे मकान है, यहाँ ऊपर जंगल है।